पहले क्या था, पहले ज़मीनें बहुत थी लेकिन उपजाऊ ज़मीनें कम थी। लेकिन अब ज़मीनें जो हैं कहीं आवास में, कहीं हाईवे में इधर उधर जा रही हैं, तो खंड खंड हो रहा था, इसलिए अब सह फसली का युग अब आया है वास्तविक। तो एक फसल के साथ में हम 2 फसल प्राचीन खेती पद्धति है, लेकिन उसे आधुनिक तरीके से किया जाए तो उससे लाभ किसानों को मिलेगा। इसी को मन को रखते हुए जो है हमने ये सह फसल खेती का जो है प्रोग्राम बनाया। दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज हापुड़ ज़िले में एक ऐसे किसान के पास जो काफ़ी प्रगतिशील हैं, और मैंने इनका एक वीडियो देखा था, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि नहीं यार, भाई की बातों में सच्चाई है, चलना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे चुकंदर की खेती के बारे में, कि चुकंदर की खेती कैसे होती है, क्या करनी चाहिए, ना करनी चाहिए, प्रॉफिट क्या है। अगर हम किसी प्रोफेशनल आदमी के पास जा रहे हैं तो वो आपको कहानी सुना देगा, या तो अपना बीज बेचेगा या अपना कुछ सामान बेचेगा। आपको आना है किसान के पास, तो किसान आपको एकदम निचले स्तर की जानकारी देगा, उसके घाटे भी बताएगा, फ़ायदे भी बताएगा, सारी चीज़ बताएगा। तो इसी कड़ी में आज मेरे सहयोगी हैं अमित त्यागी जी, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनके साथ हमने बोला कि यार चलो आज हापुड़ चलते हैं। फिर हमारे मन में एक बात आई कि क्यों ना इस बात को हम कैमरे में रिकॉर्ड कर लें। जो हमारे सवाल होंगे उन सवालों से हज़ारों लाखों लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये जो मेरे इधर खेत खड़ा है, ये पूरा चुकंदर और गन्ने का है। मैं पहले आपका परिचय करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। त्यागी जी, राम राम, जय हिंद जी। आपका एक परिचय। जी, मैं सुधीर त्यागी, गांव खिलवाई, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ से। तो त्यागी जी, ये जो आपने चुकंदर प्लस गन्ने का कॉन्सेप्ट है जी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझा दो। जी बिल्कुल। ये दरअसल गन्ना और चुकंदर एक सह फसली तौर पे जो है ज़मीनों के अभाव को देखते हुए जो है ये प्रोग्राम सेट किया गया है। जी। पहले क्या था, पहले ज़मीनें बहुत थी लेकिन उपजाऊ ज़मीनें कम थी। लेकिन अब ज़मीनें जो हैं कहीं आवास में, कहीं हाईवे में इधर उधर जा रही हैं, तो खंड खंड हो रहा था, इसलिए अब सह फसली का युग अब आया है वास्तविक। तो एक फसल के साथ में हम 2 फसल प्राचीन खेती पद्धति है, लेकिन उसे आधुनिक तरीके से किया जाए तो उससे लाभ किसानों को मिलेगा। इसी को मन को रखते हुए जो है हमने ये सह फसल खेती का जो है प्रोग्राम बनाया। चुकंदर की जो फसल है, जी, चलो पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। ये आपने 30 इंच पे सादे खोड़ निकाल दिए जी, और आपने इसको मिट्टी से नहीं ढका, जैसे आमतौर पे हम ढकते हैं। जी, थोड़ी मिट्टी चढ़ाई जर्मिनेशन के लिए, जैसे हम ट्रेंच वाले में जर्मिनेशन जी, लेते जी, हैं। जी। और इसकी जो बीज की मेड़ थी, जी, इस पर आपने इसकी दूरी क्या रखी थी आगे जी? ये 1 फीट इसकी नहीं, ये तो हो गई, ये जो मेड़ है, ये 1 फीट की मेड़ है। अच्छा। चुकंदर के हमने 2 पौधे लगाए। जी, पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच, जी, नहीं, लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच। जी, पौधे से पौधे की दूरी आपने कितनी बताया? 4 इंच। इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा कर सकते हो, लेकिन जो है फिर उत्पादन पे फर्क आएगा। अच्छा, आप कितने साल से इसकी खेती कर रहे हैं? 8 वर्षों से। तो आपके पास इसका एक अनुभव ज़बरदस्त वाला है। जी, जी, तो हम उसमें बिल्कुल उंगली नहीं करेंगे। तो 8 बाई 4, लाइन से लाइन 8 और पौधे से पौधा जो है वो 4 फीट। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये लगानी कब चाहिए? इसका पहली बात तो बीज के बारे में हमें थोड़ा बताओ कि वैरायटी कौन सी ऐसी है जो पिछले 8 वर्षों में आपको ये महसूस हुआ कि राहुल भाई ये वैरायटी किसान को पार उतार सकती है? देखिए, वैरायटी का यूँ तो नाम लेना एक प्रचार हो जाएगा। नहीं, अच्छी चीज़ का बताने में क्या दिक्कत है? लेकिन इसमें 3 तरह की वैरायटी होती है। एक तो देसी बीज भी होते हैं, इसमें इंपोर्टेड होते हैं, और आपके हाइब्रिड। इंपोर्टेड बीज हमारे लिए यहाँ नहीं है ज़्यादा कारगर, हमारे लिए हाइब्रिड बीज है। और देसी बीज जो हैं वो टाइम उनकी जो है लेंथ ज़्यादा होती है, उनका समय ज़्यादा होता है। उनका कितना होता है लगभग? लगभग 5 महीने तक चली जाती है। अरे बाप रे! और इसका ये 4 महीने, 130 दिन, 120 दिन में, जो 90 दिन या 80 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, जितनी भी ये प्रसिद्ध कंपनियां सब चुकंदर का बीज बनाती हैं। अच्छा। एक से एक बढ़िया बीज होता है इसमें। तो क्या आपने कौन सा वाला लगाया हुआ है? मैंने जो एक न्यूफील्ड कंपनी है उसका बीज लगाया हुआ है। ये कौन सा, इसका नाम क्या है बीज का? न्यूफील्ड दीपिका वैरायटी। अच्छा, दीपिका के नाम से। जी, जी। इसकी मतलब अच्छाई क्या है? अच्छा, ये है कि इसका कलर और इसकी गोलाई, और सही बात तो ये है कि जो फटने की शिकायत आती है ग्रीष्मकालीन चुकंदर में, इसमें कम है फटने की शिकायत, फटन की शिकायत 1-2% है। बाकी और बीजों का जो है ज़्यादा रेस हो जाता है। समस्या ये है त्यागी जी के किसान चीज़ें लगा तो लेता है। जी। जैसे गन्ने की वैरायटी लोगों ने बहुत सारी लगा ली, बीज वालों ने बीज भी बेच लिए। अब जब किसान बेचने जा रहा तो मिल वाले कह रहे नकली हो, तो जी मैं कहाँ जाऊँ जी? जी। तो इसकी मार्केट क्या है? मार्केट इसकी ये है कि अब तो इस दरअसल अब लोग जूस पीने लगे, इसका सलाद खाने लगे, पाउडर भी बनने लगा, चिप्स भी बनने लगी, सब्जी भी बनने लगी। अब तो इसका जो है पूरी और हलवा भी बनने लगा। भी खाया मैंने। जैसे गाजर का हलवा बनता है, इसका हलवा भी बनता है। और बीमारियों के हिसाब से हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, खून की सफाई के लिए डॉक्टर भी अब इसको एडवाइज करते हैं। पैरेलल अनार से कहीं भी कमज़ोर नहीं है आप। अच्छा, मार्केट इसका कहाँ पे है? आप कहाँ पे सेल करते हो? क्योंकि हमारे लिए दिल्ली का बाजार नज़दीक है, तो इसलिए हम दिल्ली सेल करते हैं। अच्छा, व्यापारी अपने खेत पे भी आ जाते हैं? हाँ, आते हैं, खड़ा खेत भी खरीद लेते हैं। खड़ा खेत भी ले लेते हैं। जी। आपका न्यूनतम पिछले 2 साल का अनुभव क्या है
मार्केट को लेकर के कि कम से कम इतना गया और ज़्यादा से ज़्यादा इतना गया? देखिए 10 रुपये किलो से तो पूरे प्रति वर्ष ये बिकता ही नहीं है कम। अच्छा, क्योंकि है क्या कि ये एवरग्रीन ऑल वर्ल्ड खेती है, एक भारत की खेती नहीं है ये। हाँ, चीनी बन रही इससे। हाँ, चुकंदर को तो जो है आप विदेशों में भी लोग इसको पसंद करते हैं, खाते हैं, और विदेशों में भी होता है। ये केवल ये भारत की खेती नहीं है, पूरे विश्व की खेती है। एवरग्रीन है, पूरे वर्ष भर इसे की जा सकती है। अच्छा, ये 10 रुपए से लेकर के 10 रुपये से कम तो कभी बिकता ही नहीं है, ऊपर ही बिकता रहता है। 20, 25, 30 रुपये किलो अच्छा। तक भी पहुंच जाता है। क्या हम इसे स्टोर कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल। सपोज करो मेरा नहीं बिका, मुझे तो नहीं बेचना। ग्रीष्मकालीन जो फरवरी का आप लगाएंगे उसे आप कोल्ड स्टोर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो अक्टूबर वाला है उसके लिए लंबा समय हो जाएगा। अच्छा, लगाने का महीना कब से कब तक हो सकता है? एक इसको आप 15 अगस्त के बाद और 15 नवंबर के बीच में कभी भी लगाइएगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो आप 15 अगस्त के बाद जो लगाएंगे 15 सितंबर तक, उस टाइम देसी बीजों का आप छिड़कवा विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, वो सस्ते रहते हैं और बारिश का मौसम होता है तो सड़ने की, गलने की, खरपतवार की ज़्यादा स्थिति, उसमें जो भी निकले भाव अच्छे रहते हैं। लेकिन जब आप अक्टूबर में लगाएं या सितंबर के दूसरे सप्ताह में लगाएं तो फिर मेन ड्रिप पर लगाएं, छिड़कवा विधि से ना लगाएं। ओके। और हाइब्रिड बीज लगाएं, क्योंकि छिड़कवा विधि से लगाने में जो है बीज ज़्यादा गिरता है, 3.5 किलो एकड़, और महंगा बीज होता है। तो इसका बीज कितने रुपए किलो आता है लगभग? लगभग अब आप ये लगा लीजिए कि आप 2000 से लगा कर 10-12 हज़ार रुपये किलो तक भी आप। अरे बाप रे, इसका कितने रुपए किलो है जो हम बात करिए? ये करीब 6,000 रुपये किलो तक का। 6,000। अलग अलग बाजारों के अलग एक अलग एकड़ में लगता कितना बीज? 1 किलो 400 ग्राम। एक मेड की किलो? विधि से लगाएंगे अगर आप। ये और छिड़कवा विधि से? छिड़कवा विधि से 3 किलो एकड़ का। तो क्या फायदा? जी, ये बढ़िया। हाँ। और इसमें बैठती है अच्छी? उत्पादन उतना ही होगा। अच्छा, वो आपका उत्पादन उतना ही होगा। उत्पादन करीब करीब 1 एकड़ में जो है 100 क्विंटल से लेके 125 क्विंटल तक ही निकल जाता है। एवरेज मेरे जैसे फटीचर किसान के पास 80 से 100 कुंटल निकल जाएगी। वो आपके यहाँ ज़्यादा निकल जाएगा। और हमारा रेत का जंगल आपकी तरह पक्का नहीं है। हाँ, तो पड़े कोई नहीं, ये अच्छा। जहाँ भी ये आप ये समझ लीजिए मूली, शलजम, आलू जहाँ भी ये है सब जमीन। ये जो टाइम चल रहा है, हम मार्च लास्ट में इस समय खड़े, 20 मार्च के पहले हैं हम। जी 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 जी। तो हम इस समय में अगर इसको लगाएं तो हाँ, लगा सकते हो आप इस टाइम। कब तक लास्ट क्या है? बस आप थोड़ा लेट तो है लेकिन लगा दीजिएगा। अच्छा, मतलब उत्पादन आ जाएगा। हाँ, 10-20 कुंटल भी कमाए तो भी चलेगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर किसानों की समस्या है कि साहब मैं तो मेरा लेटा खड़ा जी, वैसे मेरा गन्ना खत्म हो गया मार्च में, तो वैसे 26 जनवरी के बाद में और 10 मार्च तक ही लगाना चाहिए। सही अच्छा। बात है। लेकिन आप लगा सकते हो। मौसम का अनुभव है तो थोड़ा 10-20 दिन ऊपर नीचे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलेगा। जी। अच्छा, ये इसको खाद पानी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा की जरूरत? नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए कि फास्फोरस ज़्यादा चाहिए कि पोटास ज़्यादा चाहिए? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहली बात तो ये कि ये फंगस से बचाना होता है। अच्छा, इसमें जो अब मीठा है अब तो जो चल रहा है, ये अब इस टाइम चल रहा है तो इसमें फंगस की शिकायत आ सकती है। जी। कोई भी ग्रोथ प्रमोटर इसमें अगर डालना है आपको, इसको डेवलप करने के लिए, तो इसमें करीब 40 दिन के बाद में जो गांठ पड़ जाती है अंगूर के दाने। अच्छा, गांठ पे ही हमने कार्रवाई करनी है? हाँ, मैं गांठ तक इसको हमने एक सामान्य तरीके से लेना है। जी। अब जैसा आप खेत देख रहे हैं तो जी। ये अभी पौधा इस काबिल नहीं हुआ कि इसकी नलाई गुड़ाई करा दी जाए, तो इसके लिए इसकी सिंचाई करा दी गई है। अब इस सिंचाई पे इसकी नलाई गुड़ाई हो जाएगी तो ये बिल्कुल साफ हो अच्छा, जाएगा। जैसे मोथा खड़ा थे आगे जी, जी। इसके अंदर दिखाइए त्यागी जी जरा नीचे। इसे मोथे को हम कैसे कंट्रोल करें? ये नलाई होगी इसकी। मोथे की नलाई होगी। और शुरू में इसको कंट्रोल किया जा सकता है बुआई के समय। अच्छा, बुआई के समय जो है आप इसमें जो है पानी देने से पहले और बीज लगाने के बीच में आप इस पर जो है बहुत हल्की दवाई, पेंडामाइथिलीन जैसी दवाई तो बहुत भयंकर हो जाएंगी, 60% बीज आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जी। जो हल्की दवाई है जो धान वगैरह में हम प्रयोग करते हैं, उसके छिड़काव से हम इसमें जो है खरपतवार को 40% नियंत्रण कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा तरीका तो प्रकृति के लिए यही है, क्योंकि जो कोई चुकंदर खा रहा है वो ये सोच के खाता है कि मेरा खून बढ़ेगा। हाँ, ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसकी नलाई गुड़ाई कराई जाएगी। बहुत बढ़िया जी। तो ये आपके चुकंदर का मैं मोटा मोटा कड़ी समझूं तो हमने इसको बेड पे लगाना है जी। और इसकी जो दूरी लाइन से लाइन 8 इंच और पौधे से पौधा 4 इंच होनी चाहिए। 4 इंच होनी चाहिए। मनुष्य द्वारा इसे लगाया जाना चाहिए या मशीन से लगा? मशीन से। वो दाना कैसा होता है इसका? दाना जैसे पालक का बीज। अच्छा, पालक का बीज होता है। 1 किलो 400 ग्राम 1 एकड़ में लगता है। बिल्कुल बीज। कोई भी अच्छी वैरायटी आप लगा सकते हैं, जैसे आपकी वैरायटी भी लोगों ने सुनी, उसको भी लगा सकते हैं। जी जी। उसके बाद में इसमें हम जब भी कुछ देने का काम करें, जैसे पैसा खर्च करने का मन है फसल में, जी। तो वो तब करें जब इसमें गांठ पड़ जाए, कंच की गोली के बराबर। हाँ, जैसे अंगूर के दाने जैसा। हाँ, अगर मटरा के दाने जैसी बस, गांठ बस, दिखाई बस, दे रही हो तो फिर इसमें ग्रोथ प्रमोटर। उसके बाद फिर इसमें आपको जो करना है आप अपनी तरफ से इसमें ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। जी 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 जी। और मेन इसमें रोल मेरे हिसाब से पोटास का ही रहता होगा। नहीं, इसमें बेसल डोज में आप NPK का एक डोज 1 एकड़ के हिसाब से छिड़कवा विधि से कर मेंड बनवा कर आप लगवा दें। अच्छा, शुरू में ही? शुरू में 12-25 जो भी आपको लगाना है, पोटास वगैरह जो भी करना है, इसमें गांठ बनने के बाद में छोटी सी गांठ बन जाए तब शुरुआत करना। शुरू में तो 12-32-16 का एक बोरी बस आप जो लगाते हैं NPK का करके एक एकड़ में एक बोरी लगा कर उसको जो है मेंड बनवा कर बीज अच्छा, लगा कर पानी। चुकंदर ना फटे उसके लिए बोरान।
बोरान। बोरान का इस्तेमाल किया किसी ने मुझसे कहा था कि नाइट्रोजन भी नहीं डालना चाहिए इसमें। यूरिया से सफेदी आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो पौधे को डेवलप करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, जैसे नहीं बहुत ज्यादा नहीं देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना, थोड़ा कम देना है। 30 किलो अच्छा, एकड़ के मैच्योरिटी का रोल होता होगा इसमें, कलर जो आएगा, मैच्योरिटी जो आएगी जी जी वो तो मैग्नीशियम और आपका ये कैल्शियम, जी। इन दोनों के बिना हाँ, तो मैच्योरिटी कैल्शियम नाइट्रेट होता है जिसमें बोरान की मात्रा होती जी, है। जी। ऐसी कंपनियां हैं जो बनाती हाँ, हैं हाँ, बिल्कुल। कैल्शियम नाइट्रेट, उनमें विद बोरान होते हैं, जी, जी। वो डालिएगा आप। अच्छा, इसमें अगर हम फर्टिलाइजर की मात्रा पूछें आपसे मोटी मोटी, आपके खेत की, सभी के लिए नहीं, जी 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 आपके हम जो खड़े हैं गढ़गंगा का क्षेत्र है ये, जी। तो इसमें आप शुरू से अंत तक एक मोटा मोटा फर्टिलाइजर का चार्ट अगर मुझे बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। इन भाइयों के लिए बड़े परेशान है बेचारे, इनको लोग ठग रहे हैं आगे। देखिए, इसमें जब आप खेत की तैयारी करके सब भुरभुरा कर लेंगे, सूखा जोतेंगे इसको, जी। पलेवा करने की जरूरत नहीं होती। जी जी। सूखे में जब समतल होगा तो आप इसमें एक कट्टा NPK का आप डाल देंगे और फिर उसके बाद मेन बना देंगे। बेसल डोज में आपको इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, डालना चाहे डाल सकता है कोई किसान, हाँ, जिसको हाँ, अपनी हाँ। महंगी खेती करनी है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। उसके बाद मेन बनवा के आपको बीज लगवा के इसको तुरंत पानी देना है। ठीक है। पानी इस लेवल पर देना है कि बीज पर नमी आ जाए। हाँ, वो जैसे मेड़ में चलाओगे तो ऑटोमेटिक नमी आएगी। नमी आने के बाद में इसका जर्मिनेशन हो जाता है। कितने दिन में जम जाती है लगभग? ये 7 दिन में ग्रीष्मकालीन में, और 12 या 13 दिन में जो है ये कितने शीतकालीन। दिन की फसल है अभी जो खड़ी है? ये आप लगा लीजिए कि 20 लगभग 28 दिन। 28 दिन के आपको दिख रहा है। बढ़िया। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे साहब? पहला पानी कब देना है? पहला उसके पानी बाद? तो उसके बाद जैसी ही जरूरत महसूस हो। अच्छा, आवश्यकता के ऊपर से अनुसार जैसे ही जो है आपको सफेद लगना शुरू करे, पानी का फाउंडेशन नहीं है। पानी और 40 दिन के बाद जब इसमें जब गांठ गांठ बन बननी जाए शुरू हो जाए तो आप इसमें फिर पोटाश भी आपको डालिए, इसमें जो आपको डालना है। कैल्शियम नाइट्रेट भी डालिए, आप ग्रोथ प्रमोटर जो भी डाल सकते हैं आप डालिए। कितनी बार जरूरत पड़ेगी हमें खाद देने की? कितने कितने दिन पे देना चाहिए आपके अनुसार? जब भी आप लान निकालेंगे तभी दूसरा लान लेने के लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर डालने ही। अच्छा, पहला लान कब से निकलना चालू हो जाएगा? ये समझिए 80 या 85 दिन में आपका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 80 दिन से चुकंदर निकलनी चालू हो जाएगी। निकलनी शुरू हो जाएगी। आपने एक बार की निकाली और दोबारा के लिए आपने जो भी कुछ डोज देना था उसको दिया और अपना अगली बार के लिए जो तैयार। छोटा है वो फिर मोटा हो जाएगा, जैसे क्रिकेट की गेंद होती है। हाँ जी जी जी। उस साइज का आपको निकालना, 300 सवा 300 ग्राम। अच्छा, उस टाइम का निकालना है। उसके बाद इसकी धुलाई होती है। धुलाई करनी होती है पत्ते काट के। बहुत सारी मंडियों में विद पत्ते भी जाता है। जी। पत्ते सही अपना हो जाए पे धुल लो। ये धो लो, जैसे हमारे यहाँ इधर जी जी। साफ कर दो, धुलाई कर उसके बाद अपना इसे लगा दो। पानी में तर करके भेजिए पूरी तरह जूट के कट्टे को। ओके। और उसके बाद जैसे आपका ये तो हो गया एक टाइम, कब से बताया आपने? फरवरी? एक तो आप 15 अगस्त के बाद इसको 15 नवंबर के बीच में कभी भी बुआई कर सकते ओके, हैं, बहुत बढ़िया बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए। जी। और अभी? और अब आप जो है 26 जनवरी से जो है आप 10 मार्च के बीच में बुआई कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन। 26 जनवरी से 10 मार्च। जी। इस पैसा इस समय में ज़्यादा अच्छा है, आता है किसान के पास? ये पूरे वर्ष भर है रहता। अब इसका बाजारों पे लोड कम पड़ता है, बुआई कम होती है और ग्रीष्मकालीन होने की। हाँ, इतने लोग चुकंदर कहाँ लगा रहे हैं? अगर कोई 1000 बीघा भी लगता है तो बाजार में जो है 400 बीघे का ही माल पहुंच जाता है, कुछ खराब भी हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसको स्टोर कितने दिन तक हम कोल्ड स्टोर में कर सकते हैं? 4 महीने तक ये पूरी तरह सुरक्षित रहता 4 महीने तक सुरक्षित रहता है। है। सुरक्षित रहता है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के चुकंदर की खेती फायदे की खेती है जी। आपके अनुसार? आपका 8 वर्ष का अनुभव है आपके नुकसान पास? नहीं होता। नुकसान नहीं होता। और अब की बार तो गन्ने के साथ है तो फिर भी जो है डबल 3 महीने में 1,20,000 रुपए दे के जा रहे हैं, और क्या चाहिए? हाँ, खर्चा भी है उसमें। हाँ, 80,000 मान लो। जी, जी, अरे महाराज, गन्ना तो ये तो 40 भी न दे रहे साल भर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें गन्ना भी साथ कपड़े लगा और तार हुआ है दे। और ये चकुंदर भी लगा हुआ है। और गन्ने को और चकुंदर को हम अक्टूबर वाली सत्र में भी कर सकते हैं और फरवरी वाले में भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। सह फसल के रूप में। अच्छा, इसमें 2 फसल भी ली जा सकती है? हाँ, दो नहीं। कैसे? एक तो अक्टूबर वाली ले लो, अक्टूबर में ले गन्ने के लीजिए, साथ। गन्ने के साथ बो और लीजिए। उसके बाद फिर दोबारा बोलो। अब जो फरवरी में बोओगे आप, वो भी गन्ने के साथ बो दो। वो तो गन्ना इतना ही रहेगा, उसके साथ भी ले लो। नहीं नहीं, वो तो निकल जाएगा, वो तो इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसमें ये अक्टूबर में जब बुआई कर रहे हैं गन्ने की, बुएर की, तो आप अक्टूबर के साथ भी गन्ना के साथ में चकुंदर बोइए। लो। और जब फरवरी में बुआई कर रहे हैं तो फरवरी में भी बोइए। लेकिन अक्टूबर के गन्ने में फरवरी में चुकंदर नहीं ली जा सकती ना। अच्छा, वो गन्ना बड़ा हो जाएगा। ओके। और एक सवाल और था मेरा, जी बताइए। किसी जानवर का क्या इसके ऊपर दुष्प्रभाव है? देखिए, जैसे यहाँ कोई तारबंदी नहीं है किसी अच्छा। तरह की। आप जानवर देखिए, पसंद नहीं करते उतना ज़्यादा? इसको ना नील गाय खाती हैं, खूंदेंगी तो हैं। जंगली सुअर वगैरह? हाँ जी, जंगली सुअर जंगली सुअर बिल्कुल नहीं खाता, सहेज को बिल्कुल नहीं खाती, बंदर भी इसको नहीं। हमारे यहाँ बंदर बहुत, अब कोई नहीं इसको छेड़ता है ना। ये सौदा बढ़िया है यार, गाय भी नहीं खाती है। बस बहुत बढ़िया।
त्यागी जी मेरे इतने प्रश्न थे, और आपकी तरफ से अगर आपको लग रहा हो कि कुछ रह गया हो किसानों के लिए बताना, तो आप बता सकते हैं। बस मेरा कहना तो यही है कि किसानों को जो है शॉर्ट टाइम फसलें जिनमें जल्दी से जो है हमें निर्णय आ जाए लाभ हानि का, वो जरूर करना चाहिए। गन्ना का भी करिएगा, लंबे समय की भी खेती करिएगा, लेकिन उसका प्रतिशत कर लेना चाहिए, पार्ट में पार्ट करना कर लेना पड़ेगा। चाहिए। कुछ में बागवानी, कुछ में ये। पारंपरिक हाँ, खेती, कुछ में गेहूँ। भाई ये भी जरूरी हम खाएंगे कि अगर नहीं होगा तो बताओ। हाँ, एक फसल को जो है हम लगातार जी। पूरे एरिया में लेकर चलेंगे तो हमें जो है नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दिक्कतें आएंगी। तो लिहाजा जो है बदलते रहना चाहिए, उससे फसल चक्र भी होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। और कोई ऐसा सवाल जो हमसे छूट गया और आपको लगता है कि किसान के लिए जानना जरूरी है, इतना काफ़ी है? बस ये अब ये तो ये है कि काफ़ी जो है लगाओ और उगाओ, बस। बाकी तो कुछ इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जी। ऑर्गेनिक मैटर जितना अच्छा अपने खेतों में रखेंगे, खेत उतना अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे। बिल्कुल। चलो त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।